जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अंक में हम संतान पक्ष की बात कर रहे हैं कि हम हाथ की रेखाओं से कैसे जानें कि संतान कामयाब होगी या नहीं होगी। संतान सभी की लायक बने, संतान सभी की तरक्की करें, ये सभी चाहते हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक उम्मीद अपने बच्चों से सभी को होती है कि ये जीवन में श्रेष्ठ बने, उच्चतम स्थानों पर इनकी जॉब हो या अच्छे ये व्यापारी बने। यही अंक है, बहुत काम का अंक है, ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 1 मई सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2081, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र श्रवण, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा, हम जन्म पत्रिका की भी एक छोटी सी आपसे बात करते हैं। पंचम भाव, कुंडली का पंचम भाव बुद्धि ज्ञान का होता है। तो आपके बच्चों की कुंडली का पंचम भाव किस प्रकार का है, वो भी ये प्रदर्शित करता है कि ये बच्चे किस प्रकार की बुद्धि के रहेंगे, क्या बनेंगे, कैसे जीवन में अच्छी तरक्की होगी। कई बार कुछ बच्चे बचपन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं पढ़ाई लिखाई से विमुख हो जाते हैं या वो वैसे नहीं रहते हैं जैसे बचपन में थे। कई बार कुछ बच्चे बचपन में बड़े उद्यमी होते हैं, शरारती होते हैं, नटखट होते हैं, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है वैसे वो अच्छे से तरक्की करने लगते हैं। कई बार कुछ बच्चे माता पिता का बचपन से ही कहना नहीं मानते और लास्ट तक वो कहना मानते ही नहीं है। तो आपके बच्चों की कुंडली का पंचम भाव किसी भी, जब आप कोई बच्चों को लेकर के कुंडली बनवा रहे हो या दिखा रहे हो, बात जरूर कीजिएगा। पंचम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में किसी भी जातक का बैठा हो, कुंडली के पंचम भाव का जो ऑनर ग्रह हो, स्वामी हो, वो कहाँ बैठा हो, नवम भाव में, और नवम भाव का स्वामी भी यदि वहीं पर बैठा हो, तो आप इस नक्शे के माध्यम से देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये पंचम भाव है, ये नवम भाव है। पंचम भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी कहाँ बैठ जाए, जहाँ देखो तीर का निशान जा रहा है, नवम भाव में, और नवम भाव का स्वामी भी नवम भाव में ही बैठा हो, सोने पे सुहागा। ऐसे बच्चे बहुत तरक्की करते हैं और आप मेरी बात को अन्यथा न लें, बहुत अच्छे से धन कमाते हैं और माँ बाप की जो बुढ़ापे की लाठी होती है ना, बहुत बड़ा सहारा बन जाते हैं। माता पिता बच्चों के धन से उम्मीद नहीं लगाते, बच्चे आपकी रेस्पेक्ट करें, हम लोगों की रेस्पेक्ट करें, यही हमारे लिए बहुत बड़ा धन है। लेकिन कई बार जीवन है, ऐसी भी ज़रूरतें आन पड़ती हैं कि हमें धन की आवश्यकता भी होती है और हमारा सारा पैसा बच्चों के ऊपर लग चुका होता है और लास्ट में रिटायरमेंट भी कुछ लोग निकाल करके बच्चों की फ़ीस बहुत सारी चीज़ों में दे देते हैं। लेकिन कई बार बच्चे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, सारा पैसा ख़त्म हो चुका है, शरीर की जो ताकत थी, जो जवानी थी, वो सब निकल करके बुढ़ापे में दस्तक दे चुके हैं। अब कैसे होगा, ये चिंता भी कई बार सताने लगती है। तो उस स्थिति में मैं बोल रहा हूँ, यदि किसी भी बच्चे के पंचम का स्वामी नवम में चला जाए और नवम का स्वामी भी वहीं बैठा हो, तो भैया बहुत अच्छा योग है। वो बच्चे ज़रूर बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लाठी बनेंगे और आपकी आँख का तारा तो बच्चे कमाए ना कमाए तब भी होते ही हैं। दूसरी बात, हमारी हथेली में एक मेधा रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा होती है, हमारे पुराने दर्शक सभी जानते हैं। अगर किसी भी जातक की हथेली की मस्तिष्क रेखा शुद्ध हो, स्पष्ट हो, बहुत ज़्यादा नीचे चंद्रमा की तरफ ना झुकी हो, सीधी सी मस्तिष्क रेखा सीधी सीध में अच्छे रूप में जा रही हो, और उसी के साथ साथ उस बच्चे की हार्ट लाइन और सूर्य रेखा, सन लाइन, ये 3 रेखाएं, मेधा रेखा, मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा और हृदय रेखा, तीनों रेखाएं सही रूप से अच्छे से रूप में हों, कहीं से कटी फटी ना हो, बाल जैसी महीन सुस्पष्ट हों, ऐसे बच्चे भी जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। यदि ऐसे बच्चों का चंद्रमा अच्छा हो, अब देखो हाथ तो भगवान ने बनाया, रेखाएं भगवान ने बनाई और भगवान कोई चीज़ गलत नहीं बना सकते, ये तो आप मानते हैं।
कुंडली हमसे गलत बन सकती है, लेकिन हाथ की रेखाएं, भगवान की रचना कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए भगवान की बनाई चीज़ में तो कोई कमी है ही नहीं जो कोई निकाल सके। तो हाथ की रेखाएं, कई बार आप कुंडली दिखा करके रिजल्ट ना मिल पा रहा हो आपको, तो अब हाथ की रेखाएं बच्चों की अपनी दिखाइए कभी भी, कहीं किसी अच्छे पामिस्ट को, अच्छे मर्मज्ञ को, या डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न हो, समय में कन्फ्यूज़न हो, तो भी हाथ की रेखाएं बहुत काम करेंगी। अब यदि बच्चे की ये 3 रेखाओं के साथ साथ बच्चे का चंद्रमा, ये सबका चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन है, मन से कई बार बच्चों को बड़ा डांटते हैं, अरे बेटा पढ़ लो, बेटा किताब उठाओ, एग्ज़ाम आ गए, ये हो गया वो हो गया, बच्चा नहीं सुनता। लेकिन कई बार बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि माँ बाप को ये कहना भी पड़ता है, बेटा थक जाएगा, बेटा बहुत रात हो गई, बेटा आप उठो जाओ, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा, सारी बातें। तो यदि ये चंद्रमा किसी भी जातक का शुभ स्थिति में हो, बहुत ज़्यादा चंद्रमा भारी ना हो, बहुत ज़्यादा कटा फटा ना हो, बहुत सारी आकृतियाँ उस चंद्रमा के ऊपर ना बनी हो, और ये 3 रेखाएं, मेधा रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से हो, तो भी वो जातक अच्छे अंक लाएगा, अच्छे जीवन को जिएगा और बहुत अच्छी अपने जीवन में वो बच्चा तरक्की करेगा। एक चीज़ और देखें, यहाँ नीचे की तरफ मणिबंध होता है, सबके हाथ में होता है, किसी किसी का हाथ सपाट हो सकता है। मणिबंध किसको कहते हैं? अगर आप अपने हाथ को, कलाई को ऐसे करेंगे ना, तो आपको किसी के हाथ में 1 रेखा जंजीर नुमा झूलती हुई, किसी के हाथ में 2, किसी के हाथ में 3 रेखाएं। तो यदि बालक के हाथ में तीनों रेखाएं स्पष्ट होती हों और उधर सूर्य रेखा कहाँ होती है? रिंग फिंगर के नीचे सूर्य रेखा स्पष्ट होती हो, उधर जुपिटर, बृहस्पति के ऊपर कोई ग्रिल, दाली, जाली, कुंदू का चिन्ह ना हो, बृहस्पति भी अच्छे उन्नतशाली हों, तो निश्चित मानिएगा आपका बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा और जीवन में आपके मन खुश कर देगा, है ना। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बच्चों के कुछ उपाय ऐसे होते हैं, जर्नल उपाय, वो आप करते रहा करें या उनसे कराते रहा करें। अब आजकल बड़ा विवाद है, कभी आप हमारी वीडियो सुनते हैं तो कभी आप कहीं सुनते हैं कि किसी ने कहा जल नहीं देना चाहिए, सूर्य और पावरफुल हो जाएंगे, किसी ने कहा मंगल का लाल दान ना करो और मंगल पावर, मतलब अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं। इसलिए देखो भैया, देखो बाबू, देखो बेटा, जो आपकी आत्मा को जचे, हाँ भाई ये बात सही है, वो कर लेनी चाहिए। डरिए मत, डराने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे जीवन में, लेकिन संभालने वाले आपको लोग बहुत कम मिलेंगे जीवन में, ये बात ध्यान रखिएगा। हम कोई शुभ काम कर रहे हैं, हम भगवान सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं, बेकार की बातों में मत फंसिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप गाय को थोड़ा सा गुड़ खिला रहे हैं या कोई मीठी रोटी खिला रहे हैं, तो इसमें बताइए क्या मंगल देवता आपसे कुपित हो जाएंगे? आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अरे आशीष मिलेगा, प्रेम मिलेगा आपको, मंगल से भी, गौ माता से भी। तो बेटा कुछ उपाय तो ऐसे हैं, आप भी अपनी बुद्धि लगाया करो, अपना विवेक लगाया करो कि हाँ भाई ये बात कहाँ तक सही है। एक बड़ी अफवाह उड़ी हुई है कि कबूतर हैं, छत पर बैठते हैं, हम उन्हें छत पे दाना डालें ना डालें, ये वीडियो बनाने वाली है। वैसे तो ये भी मतलब बड़ी अजीब सी घटना चल रही है, छत पे दाना मत डालो। आप ये बताइए, जो लोग अर्बन सिटी में रह रहे हैं, जंगल है नहीं, जंगल कटते चले गए, आप कहाँ जाएंगे कबूतर के लिए दाना डालने? आप जिनके पास टेरिस है, छत है, सामने बैल्कनी है, आप डालिए उसमें। अरे वो पक्षी है बेचारा, वो आपसे क्या मांग रहा है? आपकी प्रॉपर्टी मांग रहा है, आपको बोल रहा है कि मुझे डायबिटीज़ हो गई, डॉक्टर के पास लेके चलो, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया उसमें पैसे डालो, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है रिचार्ज करा दो। क्या मांग रहा है आपसे पक्षी? वो मांग रहा है भूख, वो मांग रहा है 2 दाने आपसे। और उसमें भी आप हम जैसे बेवकूफ़ों की बातों में आ जाते हो, हम जैसे पागलों की बातों में आ जाते हो कि छत पे दाना ना डालें, बैल्कोनी में दाना ना डालें। अरे क्या, बस क्या कहें, गुस्सा तो बहुत आती है खैर, और आप पे ज़्यादा आती है। क्यों? आप दिमाग नहीं लगाते, आप किसी की भी बातों में फंस जाते हो। अरे बेटे, सौभाग्य की बात है कि कोई आपके यहाँ दाना खा रहा है, आप सेवा कर रहे हैं, आप उन्हें पानी पिला रहे हैं। आज कितनी गर्मी का समय है, आप पक्षियों को पानी छत पे रखिए, घर में रखिए, कौन सा पाप लग जाएगा? आपने कौन सा अपराध कर दिया? आपने छत पर पक्षियों को दाने डाल दिए, आपने कौन सा अपराध कर दिया? क्या भूखे का पेट भरना अपराध है? समझ गए आप? बात समझ में रहे ना मेरी? मैं क्या मुझे दर्द है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो बहुत ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो बेवकूफ़ बना देते हैं और हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। बेटा अपना भी माइंड लगाइए,
भगवान ने हमने मनोमस्तिष्क दिया, किस लिए दिया? सोचने के लिए दिया। इसलिए जो उपाय अच्छे हों सोच समझ करके उनको कर लिया करें, बेकार की बातों में ना फंसा करें, ना डरा करें। चलो अब दूसरी बात करते हैं। बच्चों से यदा कदा सूर्य को जल दिलवाइए। बच्चों के मस्तक पे बृहस्पतिवार के दिन कभी कभी पीला तिलक लगाइए। बच्चों से अक्सर हनुमान चालीसा पढ़वाइए। बच्चों से गायत्री मंत्र पढ़वाइए। आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार की शिक्षा नहीं देंगे, आप अपने बच्चों के अंदर धर्म की शिक्षा नहीं देंगे तो कौन देगा? पड़ोसी देगा, कोई और आएगा? क्या सारा उत्तरदायित्व संतों के ऊपर बना? माता पिता के ऊपर कोई दायित्व नहीं है? आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से खिला रहे हैं, अच्छे से सब कुछ काम कर रहे हैं, आप बच्चे को आप बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, आप बच्चे को मजिस्ट्रेट बनाना चाहते हैं, आप बच्चे को बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन धर्म का क्षेत्र, धर्म की बातें कौन सिखाएगा आपको? वो भी आप सिखाइए, उसका भी धर्म आपका बनता है, संतों का तो बनता ही बनता है, ठीक है, आपका भी बनता है। तो इसीलिए बच्चों से, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर आप ये कह के पीछे छुड़ा लेते हैं, अरे इनके तो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनके पास समय नहीं मिलता। और जब इससे और बड़े हो जाते हैं तो फिर आप ये कहने लगते हैं कि अब तो जॉब लग गई, अब तो साहब वो सुबह जाता है, पता नहीं कैसे खाता पीता है, अब तो साहब कुछ है ही नहीं। शादी हो जाती है, फिर ये बहाने हो जाते हैं, बहू नहीं करने देती, और कई बार ये हो जाता है बेटी को समय नहीं मिलता ससुराल में। तो फिर कैसे होगा भैया? इसलिए देखो बेटे, सनातन धर्म में जो भी बातें आपको संत बतावें, ऋषि बतावें, आपके मन को सुंदर लगें, उन्हें आप बच्चों के अंदर संस्कारशाला बनाइए, बच्चों को बातें सिखाइए। इसलिए बचपन से आदत डालिए, ज़्यादा नहीं, 24 टाइम 24 बार गायत्री मंत्र बालकों को पढ़वाइए। सूर्य को जल दिलवाइए, यदा कदा मस्तक पे पीला तिलक लगाइए, कभी कभी गौशाला ले जाइए, गौ माता को कुछ खिलवाइए बच्चे के हाथ से, कभी कभी पक्षियों को दाना बच्चे के हाथ से डलवाइए। लेकिन हाँ, कोई वीडियो सुन ली कि भैया कबूतर को दाना इस दिन ना डालें, उस दिन ना डालें, ऐसे ना डालें, वैसे ना, डर गए आप तो साहब, ओहो कमाल हो गया साहब, घबरा गए आप लोग। ऐसे थोड़ी होता, इतना डरेंगे आप लोग, फिर कैसे काम चलेगा? तो आप बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। सरस्वती के अनेकों मंत्र हैं, ओम एम वान्य स्वाहा, सरस्वती नमः, अनेकों मंत्र हैं, सरस्वती स्तुतियाँ हैं, वो करवाइए। और फिर भी आपको लगता है कि आपके बच्चे की तरक्की में कुछ कमी है, कुछ बाधा है, तो उसके लिए आप किसी ब्रह्मज्ञ को उस बालक के हाथ की रेखाएं या उसकी जन्म पत्रिका कुछ भी दिखा करके आप जरूर कहीं ना कहीं से उसका मार्गदर्शन लें, वो उपाय करें, तो आपका बच्चा तरक्की करेगा। तो आज मैंने बहुत बातें आपके साथ ज़्यादा मिला ली हैं, लेकिन कुछ योग कम बताए हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने आपसे बताए हैं उन्हें आप देखिएगा, उनकी कुंडली में है तो बहुत अच्छा योग मिलेगा। हाथ की रेखाओं में वो योग है तो आपका बच्चा बहुत अच्छी तरक्की करेगा। और बाकी तो भैया कुछ प्रारब्ध का भी खेल होता है, भाग्य का भी खेल होता है। हमने जैसे बीज बोए होते हैं, हमें वैसे फल काटने होते हैं। बाकी जिस घर में अच्छे से भगवती की सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है, आतिथ्य सत्कार होता है ना, जीवों पर दया होती है, उस घर में भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। आइए, समय और चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से, भगवती इंद्राक्षी माँ दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां
कन्या विह करवाल खेट विलसा धस्ता विराज सेवितां हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखां चापम गुणम तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें। हे जगत जननी, आपकी कृपा से सबका कल्याण हो। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आने वाले समय में हम कुछ विशेष साधनाएं फिर पुनः आपसे करवाएंगे। आप बस इतनी कृपा करके रखें, हमारा कोई भी कार्यक्रम है, हम बहुत मन से दिल से आपके लिए बोलते हैं, उसे अच्छे से सुना करें, अच्छे से समझा करें, और कुछ बातें आपको उसमें काम की लगें तो उन्हें करने का प्रयास किया करें, ताकि जीवन में आप लोग लाभान्वित हो सकें। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं, जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।